लोग रोड पे रहेंगे तो धरना रोड पर ही। जॉबलेस ग्रोथ जो है वो बिहार के अंदर है। हालांकि नीति आयोग ने बहुत ही खोल करके बिहार की तमाम परतों को स्पष्ट कर दिया है और बताया है कि बिहार में विकास का जो बड़ा तमाशा चल रहा है, इसमें वास्तविक जो विकास है वो इस तमाशे से बिहार की राह कहाँ जा रही है, कहाँ तक कहाँ नहीं जा रहा है और कोसी नदी में जाकर डूब जाएगा। जानते हैं ना, कोसी नदी की सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है और पूरे बिहार में का जो ग्रोथ सरकार दिखाना चाह रही है, इस ग्रोथ में बिहार का जो ग्रोथ हो रहा है इसमें नौकरियां नहीं, इसमें रोजगार नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क बात। मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं वीरचंद पटेल पर और मेरे साथ हैं सीपीआई एमएलए के विधायक अजीत जी। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी थैंक यू। अजीत जी, सवाल आज बस इतना है, क्यों रोड पे छात्र धरना दे रहे हैं? कभी बीपीएससी के, कभी काउंसलिंग टीचर के, कभी 94,000 टीचर, तो कभी उर्दू बांग्ला टीचर। क्यों आखिर रोजगार के नाम पर सरकार इतना पीछे भागती है? लोग रोड पे रहेंगे तो धरना रोड पर नहीं देंगे। सरकार ने दरअसल नौजवानों को रोड पर खड़ा कर दिया। जिन नौजवानों को कॉलेजेस में होना चाहिए, जिनको स्कूलों में होना चाहिए, जिनको कई सारे संस्थानों में होना चाहिए, उन सभी लोगों को वहाँ नहीं लेकर के उन्हें सड़क पर घूमने के लिए छोड़ दिया गया है। जिन्होंने डिग्री लिया है उन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है और जो डिग्री लेना चाहते हैं उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारे लोग जो हैं वो सड़क पे हैं, तो सड़क पे धरना प्रदर्शन तो करेंगे, उनके राइट्स हैं। धरना देना भी संवैधानिक अधिकार है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानेगी तो हमारे पास धरना देने का विकल्प है जिसका वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बड़ा बात ये है कि सरकार नौकरी नहीं देना चाहती है और पूरे बिहार में का जो ग्रोथ सरकार दिखाना चाह रही है, इस ग्रोथ में बिहार का जो ग्रोथ हो रहा है इसमें नौकरियां नहीं है, इसमें रोजगार नहीं है। मतलब जॉबलेस ग्रोथ जो है वो बिहार के अंदर है। हालांकि नीति आयोग ने बहुत ही खोल करके बिहार की तमाम परतों को स्पष्ट कर दिया है और बताया है कि बिहार में विकास का जो बड़ा तमाशा चल रहा है, इसमें वास्तविक जो विकास है वो इस तमाशे से बहुत दूर है। चाहे हेल्थ का जो आंकड़ा हो या एजुकेशन का हो या एम्प्लॉयमेंट का हो या एग्रीकल्चर का हो। अभी आप देखिए, आप कह रहे हैं कि इतना विकास हुआ, इसी बार विकास का ढिंढोरा पीटा गया। इसी बार एजुकेशन के बजट पे बहुत हुआ कि बहुत शिक्षा का विकास किया। हम लोगों ने तो एक सवाल उठाया कि अगर शिक्षा इतना ही विकसित हो गया है तो फिर नेता मंत्री लोगों ने बच्चों को क्यों प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं? अगर बेहतर शिक्षा है तो उसी में पढ़ाएं, लेकिन इसके लिए कोई तैयार नहीं है। लेकिन ये सब झूठ का बाजार है जो चल रहा है। नौजवानों का भविष्य उसी झूठ के बाजार में सरेआम नीलाम हो रहा है। मुजफ्फरपुर में 65 लोगों की आँख की रोशनी चली जाती है और स्वास्थ्य मंत्री चुप्पी साधे बैठते हैं। मुजफ्फरपुर में 65 लोग का आँख निकाल लिया गया। बिहार में कई सारे लोग कोरोना के दरमियान दवाइयों के अभाव में और ऑक्सीजन के अभाव में मार दिए गए। कब बोलता है कोई मंत्री? अभी स्वास्थ्य मंत्री चुप है, कल पीएम आकर बोलेंगे कि किसी का आँख निकला ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा था ना कि बिना ऑक्सीजन का कोई मरा ही नहीं, वैसे 65 लोग का आँख निकाल लिया गया। बिहार में कई सारे लोग कोरोना के दरमियान दवाइयों के अभाव में और ऑक्सीजन के अभाव में मार दिए गए। कब बोलता है कोई मंत्री? अभी स्वास्थ्य मंत्री चुप है, कल पीएम आकर बोलेंगे कि किसी का आँख निकला ही नहीं। जैसे उन्होंने कहा था ना कि बिना ऑक्सीजन का कोई मरा ही नहीं, वैसे ही बोलेंगे किसी का आँख नहीं निकला है। तो ये तो बिहार का विकास और बिहार कहाँ जा रहा है फिर? आपके विचारों में बिहार का विकास और बिहार के युवा कहाँ जा रहे हैं? जिस प्रकार सरकार का नेतृत्व है युवाओं को लेकर, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे युवा की नेतृत्व क्या बिहार की राह कहाँ जा रही है, कहाँ तक? कहाँ नहीं जा रहा है और कोसी नदी में जाकर डूब जाएगा। जानते हैं ना, कोसी नदी बिहार का शौक है। हाँ, इसलिए कि सरकार के पास कोई विजन नहीं है, सरकार के पास कोई रोड मैप नहीं है। कोई रोड मैप होता, कोई विजन होता, तब न सरकार नौजवानों को आगे लेकर चलती। अब लोगों ने परीक्षा दिया, 5-5 साल तक बहालियाँ लटकी हुई है। अभी 2014 का रिजल्ट आया ना जी बीएसएससी का, बताइए 14 से कितना साल हो गया है? 7 साल हो गया। 7 साल भी कोई बहाली का रिजल्ट देता है 7 साल बाद? बताइए कोई राज्य ऐसा होगा पूरी दुनिया में जो 7 साल बाद किसी परीक्षा का रिजल्ट देता हो? तो ये नौजवानों को बर्बाद करने का इनके पास पूरा का पूरा कानून है। हम तो साफ तौर पे कहते हैं कि अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो जो मौजूदा सरकार है इसको बदलना होगा, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। जी, विकल्प है? कोई दूसरा विकल्प है नीतीश कुमार के अलावा? बिल्कुल विकल्प है, हमेशा विकल्प होता है। आप विकल्प को खोजने में सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? दरअसल जो सेलेक्टिव अप्रोच रखते हैं ना विकल्प खोजने में, वहाँ पर प्रॉब्लम होती है। आप सेलेक्टिव मत होइए ना, आप विकल्प को लाइए। ऐसा नहीं है कि कोई दिख नहीं रहा है, ऐसा थोड़ी होता है कि कुछ दिखता रहता है, कोई ऑटोमेटिक दिख जाएगा। बिहार वीरों से खाली नहीं है, ये देश जो है वीरों से खाली नहीं है। लोग आएंगे ऑटोमेटिक दिख जाएंगे। आप डेमोक्रेसी में चेंज का एक पॉलिसी आप चेंज करिए, परिवर्तन कीजिए, खुद ब खुद विकल्प आएगा। नए लोग आएंगे, नई विधानसभा बनेगी, विधानसभा अपना नेतृत्व चुनेगा, वो नेतृत्व करेगा बिहार का। एक अंतिम सवाल, गठबंधन आपकी आरजेडी से है
आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव हैं, लेकिन तेजस्वी यादव पर भी लगातार हमले बोले जाते हैं कि वो सदन में छात्रों की मांग को नहीं उठा पाते हैं, विकास की बातों को नहीं कर पाते ढंग से। क्यों आखिर ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, वो तो उठाते ही हैं और हम लोग तो उठा रहे हैं। आप महागठबंधन लोग उठा रहे हैं, महागठबंधन के दायरे में जितने लोग हैं उठाते हैं, लेकिन नेता प्रतिपक्ष के रूप में वो सिर्फ कॉमन लड़ाई, अपने खुद की लड़ाई, निजी लड़ाई की ही बातें सदन में भी करते हैं। ऐसा उन पर लगातार आरोप है। पप्पू यादव भी आरोप लगाते हैं उन पर। नहीं नहीं, जो आरोप लगा रहे हैं उनका आरोप निराधार है, आरोप में बल नहीं है। बल्कि आप ठीक से देखिए, रोजगार का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, जो हम लोग लड़ते हैं उस पर तेजस्वी जी का हमारा समर्थन रहता है और वो भी लगातार अपने भाषणों में इन तमाम चीज़ों की चर्चा करते हैं जब वो बोलते हैं। इसलिए आरोप निराधार है और ये तो वो लोग जिनको सत्ता पर आरोप लगाना चाहिए। ये कौन सी राजनीति है भाई? आरोप तो सत्ता पर लगाना चाहिए ना। विपक्ष का काम है कि जनता के मुद्दों को गंभीरता के साथ सदन के समक्ष रखना, जो हम लोग कर रहे हैं, पूरा विपक्ष कर रहा है, इंक्लूडिंग तेजस्वी जी कर रहे हैं, सब लोग कर रहा है। अब इसमें कुछ लोग हैं जो विपक्ष पर ही सवाल उठा। विपक्ष पर क्या सवाल उठाओगे? सत्ता पे सवाल तो उठा नहीं सकते। सत्ता से तो डर है, जेल भिजवा देंगे, कई सारे कांड जिंदगी में किए हुए लोग हैं, तो उनको डर लगा रहता है, इसलिए ये सब करते हैं। विपक्ष पे बयान देने का कोई मतलब नहीं है। एक अंतिम सवाल है, एक अंतिम आपके द्वारा विचार विमर्श कीजिए। क्या जो लोग सड़कों पर बैठे थे, छात्र, स्टेट वाले, उर्दू काउंसिल वाले या बीपीएससी वाले, उनकी बहाली आप लोग के समक्ष, आप लोग उनकी लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, हम तो उनकी लड़ाई गर्दनी बाग से लेकर के विधानसभा के पटल तक लड़ रहे हैं, आप देख रहे हैं। और हम लोग तो चाहते हैं, हमने आपसे शुरू से ही कहा कि जितने लोग पास आउट हुए हैं सबको नौकरी मिलना चाहिए। राज्य को जो है अपने नौजवानों को रोजगार देने का दायित्व है, लेकिन राज्य अपने इस दायित्व को पूरा नहीं कर पा रहा है। इसमें राज्य असफल है। राज्य को इतना समृद्ध बनाना है कि उस राज्य में रहने वाला कोई भी युवा बेरोजगार ना हो। जिसके पास जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से सबको नौकरी मिले। तो राज्य को समृद्ध करने की हम कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में ये नहीं हो पा रहा है, इसलिए नेतृत्व को बदलना जरूरी है। अभी तो आ रहा है, सीएजी रिपोर्ट दे रहा है कि कई हजार करोड़ का जो है अभी बिल ही नहीं मिल रहा है। तो ये सब चल रहा है, इसलिए सरकार के पास वो विल पावर नहीं है। वो बस ऐसे ही नहीं होता है कि भोजपुरी में कहा जाता है टेर रहा है, तो टेरने वाले मामले में सरकार चला रहे हैं। तो ऐसे नहीं होता है। नए लोगों के हाथ में आना चाहिए कमान, और सरकार बदलेगी तो निश्चित रूप से नया बिहार बनेगा, और नया बिहार बनेगा तो उसमें नौजवानों को रोजगार मिलेगा, ये पक्की बात है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अजीत जी थे, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि अगर बिहार का विकास लोगों को चाहिए तो बिहार में नीतीश की गद्दी को हटाना होगा, क्योंकि विकास के पास कोई, माफ़ कीजिएगा, नीतीश कुमार के पास कोई ब्लूप्रिंट नहीं। वेदर बात देखने के लिए धन्यवाद।